अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बड़ा आर्थिक संकट होगा, है ना? पर सच तो ये है कि असली दुश्मन हमारी रोज की वो छोटी छोटी आदतें हैं जिन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। तो आज हम उन्हीं आदतों की पड़ताल करेंगे जो चुपचाप हमारी जेब खाली कर रही हैं। तो जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या किसी की आदतें ही उसे अमीर बनने से रोक रही हैं? मानता हूं यह सवाल थोड़ा चुभने वाला हो सकता है, लेकिन इसका जवाब किसी की भी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। चलिए आज मिलकर इसका पता लगाते हैं। और देखिए, ये सलाह किसी नौसिखिए की नहीं है। ये एक ऐसे प्रोफेशनल की है जिसने अपनी जिंदगी का एक दशक, मतलब पूरे 10 साल फाइनेंस की दुनिया में बिताया है। फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सब कुछ। तो ये मानकर चल सकते हैं कि हम जो भी बात करने वाले हैं वो ठोस अनुभव पर आधारित है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। वो जाल जो हमारी आर्थिक आज़ादी को नुकसान पहुंचाता है। पता है, ये वो जगह है जहां अच्छी नीयत होने के बावजूद लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें फाइनेंशियली आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये दौलत बनाने की राह का, कह सकते हैं, पहला और सबसे बड़ा रोड़ा है। जरा सोचिए, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, सबसे पहले क्या होता है? शायद फटाफट बिल्स चुका दिए, दोस्तों के साथ वीकेंड प्लान बन गया या कोई नई चीज खरीद ली, है ना? बस यहीं पर होती है सबसे बड़ी और सबसे आम गलती। हम खुद को, यानी अपने भविष्य के लिए, सबसे आखिर में पे करते हैं। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, बिल चुकाए, खर्चे किए और फिर महीने के अंत में जो कुछ बच गया उसे सेव कर लिया। लेकिन अमीर बनने की आदत ठीक इसके उलट है। वो लोग सैलरी आते ही सबसे पहले बिना सोचे समझे 10% बचाते हैं। वो बचत को एक जरूरी बिल की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे घर का किराया या बिजली का बिल, जिसे टाला जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो बचत की पहली और सबसे जरूरी बात तो समझ आ गई। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर। यहां हम उन आदतों पर नजर डालेंगे जो हमारी मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहने से रोकती हैं। मतलब एक ऐसी मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करना जिस पर दौलत की इमारत खड़ी हो सके। आजकल कर्ज लेना कितना नॉर्मल हो गया है ना? नया फोन लेना हो, छुट्टियां प्लान करनी हो या कोई गैजेट खरीदना हो, सब कुछ इजी ईएमआईज पर मौजूद है। और क्रेडिट कार्ड कंपनियां तो बस इसी इंतजार में रहती हैं। वो हमारी इसी आराम की आदत का फायदा उठाकर हमें एक बहुत महंगे जाल में फंसा रही हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 22%, 22%। ये भारत में क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला एवरेज इंटरेस्ट रेट है। सोचिए, ये इतना ज्यादा है कि सारे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, कैशबैक सब बेकार हो जाते हैं अगर टाइम पे पूरा बिल नहीं चुकाया जाता। तो खुद से पूछिए, क्या इस सच में कोई फायदे का सौदा है? तो इससे बचने का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर कोई चीज नकद में नहीं खरीद सकते तो उसे कर्ज लेकर मत खरीदिए। बस ये छोटा सा डिसिप्लिन भविष्य के बहुत बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकता है। इस चीज को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें अच्छे अच्छे कमाने वाले लोग फंस जाते हैं। होता क्या है? सैलरी बढ़ती है और साथ ही घर बड़ा हो जाता है, गाड़ी नहीं आ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। नतीजा, कमा तो पहले से ज्यादा रहे लेकिन बच कुछ भी नहीं रहा। बस एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर एक ही जगह दौड़ते रह जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने बात की डिफेंस की, मतलब पैसा बचाने की, उसे फालतू खर्च होने से रोकने की। लेकिन अब टाइम है ऑफेंस पर जाने का। मतलब सिर्फ पैसा बचाने पर नहीं, बल्कि एक्टिव होकर दौलत बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देने का। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, खर्चे कम करके एक हद तक ही पैसा बचाया जा सकता है, उसकी एक लिमिट है। लेकिन कमाई बढ़ाने की, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इन्फिनिट हो सकती है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब बचत के साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ाने पर भी पूरा जोर लगाया जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे। हम अपनी पूरी जिंदगी में घर, गाड़ी या किसी भी और चीज से कई ज्यादा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। शॉकिंग है ना? पर यह सच है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टैक्स चोरी करनी है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोग होते हैं वो टैक्स के नियमों को समझते हैं और पूरी तरह से लीगल तरीकों से अपना टैक्स बचाते हैं। वो सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स एडवाइजर्स की मदद लेते हैं और ऐसा करके अपनी दौलत को और तेजी से बढ़ाते हैं। हम सब अक्सर निवेश को टालते रहते हैं, है ना? अरे अभी सही टाइम नहीं है, थोड़े और पैसे जमा हो जाएं फिर करूंगा। ये सब बहाने हम खुद को देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस कल करूंगा की असली कीमत क्या है? ये कीमत हमारे सपनों और हमारे भविष्य से वसूली जाती है। इस देरी की सबसे बड़ी कीमत है महंगाई।
सोचिए, अगर आज किसी के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो अगले साल उन पैसों की कीमत उतनी नहीं रहेगी। उनसे कम सामान खरीद पाएंगे। मतलब पैसा बिना कुछ किए ही चुपचाप अपनी वैल्यू खो रहा है। और निवेश ये अकेला तरीका है जो इसे महंगाई के असर से बचा सकता है और असल में बढ़ा सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो सिंपल आदतें हैं, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना ही उस फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है जिसका सपना हम सब देखते हैं। ये रास्ता मुश्किल नहीं है, बस इसमें डिसिप्लिन चाहिए। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, 2 हिस्सों में। पहला, एक मजबूत डिफेंस बनाइए। मतलब पैसों को अपनी मुट्ठी से फिसलने से रोकिए, फालतू खर्च बंद कीजिए। और दूसरा, ऑफेंस पर जाइए, यानी अपनी आमदनी बढ़ाइए, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए। तो आज इतनी सारी बातें जानने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि क्या बदलना है। असली सवाल ये है कि आप सबसे पहले कौन सी एक आदत बदलेंगे, क्योंकि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव एक्शन लेने से आता है। एक नई फाइनेंशियल लाइफ की शुरुआत आज इसी एक छोटे से बदलाव से हो सकती है।